दोस्तों, एक बार देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के पास आकर उनसे पूछने लगती हैं कि हे स्वामी, आपने सृष्टि की रचना की है। आपने अपने मन से तथा शरीर के पृथक पृथक अंग से अनेक ऋषि मुनियों की रचना की है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्वों तथा देवताओं की रचना की है। आपने स्त्रियों को सुंदरता और चंचलता प्रदान की है, किंतु हे प्रभु, स्त्रियों को ही गर्भ क्यों धारण करना पड़ता है? इसके पीछे का क्या कारण है? ये कष्ट केवल स्त्रियों को ही सहन क्यों करना पड़ता है? तब ब्रह्म जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे देवी, आज आपने उचित प्रश्न किया है और ये बात सत्य है कि पृथ्वी पर सब रोग और कष्टों से बढ़कर गर्भधारण का कष्ट होता है। गर्भधारण करने में स्त्रियों को अधिक पीड़ा होती है। इसके पीछे का रहस्य मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जो स्त्री इस कथा का श्रवण करती है उसे अधिक गुणवान और रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। तब देवी सरस्वती कहती है कि हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी, कृपया आप कथा सुनाइए। ब्रह्म जी कहते हैं कि हे देवी, पुलत्स्य का जन्म मेरे कान से हुआ है और वह मेरे मानस पुत्रों में से एक पुत्र है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की हैं। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुल से सेमरु पर्वत के उच्च बिंदु पर चला गया। वहाँ पर आश्रम का निर्माण करके पुलत्स्य घोर तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव तथा अप्सराएं वहाँ पर विचरण करने के लिए आया करते थे। जब उनकी दृष्टि पुलत्स्य पर पड़ी तो वह उनकी चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलत्स्य की तपस्या में कई बार विघ्न डाला। खेल खेल में अप्सराएं उनकी तपस्या को भंग करने लगी। फिर पुलत्स्य ने क्रोध में आकर सभी अप्सराओं तथा गंधर्वों को चेतावनी दी कि आज के बाद जो भी व्यक्ति उनके सामने आएगा वह गर्भ धारण करेगा। पुलत्स्य की ये वाणी सुनकर सभी अप्सराएं तथा गंधर्व वहां से डर के मारे भाग गए। उसी जगह पर्वत की गंधर्व में ऋषि तिरुबिंदु की कन्या हरवी अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलत्स्य के गए गए वचन को नहीं जानती थी। फिर एक दिन वे अपनी सहेलियों को खोजते हुए उस स्थान पर पहुंच गयी जहाँ पर पुलत्स्य तपस्या करते थे। फिर जैसे ही पुलत्स्य की नजर हरवी पर पड़ी तो वह गर्भवती हो गयी। फिर उसने अपने घर जाकर अपने माता पिता को सारा वृतांत सुना दिया। तब वे अपनी कन्या को साथ लेकर सुमेरु पर्वत पर चले गए। ऋषि तिरुबिंदु कहने लगे कि हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मपुत्र हो। आप परम दयालु और परम कृपालु हो। आज मेरी पुत्री द्वारा अनजाने में ही पाप हुआ है। आपके श्राप के कारण मेरी पुत्री गर्भवती हो गई। ये संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है, इसलिए अब हे मुनिवर, इससे कौन विवाह करेगा? इसे तब कलंक लग जाएगा। इसलिए आप मेरी पुत्री को पत्नी के स्वरूप में ग्रहण कर लीजिए। मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है, उसके मन में किंचित मास भी दोष नहीं है। फिर ब्रह्म जी कहने लगे कि हे देवी, इस तरह पुलत्स्य के श्राप के कारण संसार की हर स्त्री गर्भवती होती है।